So dear students, now we will start class 10th trigonometry chapter 8, in which we will learn about trigonometric ratios of some specific angles. जो हमने trigonometric ratios पढ़े हैं, we know there are 6 trigonometric ratios. कुछ स्पेसिफिक एंगल्स में उनकी क्या वैल्यूज होंगी, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए उनकी वैल्यूज क्या होंगी, यहाँ पर हम इनको डिस्कस करेंगे इस सेक्शन में और उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे. इवन एंड द स्पेसिफिक एंगल्स आर, कौन कौन से एंगल हैं? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इवन 0 डिग्री, 90 डिग्री. ओके, तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे, तो सबसे इजी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री. नाउ सी, चलिए यहाँ पर हम छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन करने के बाद में आप देखेंगे इसके वैल्यूज को निकालेंगे. ओके, नाउ it is A. Let this triangle A, B and C. This one is 90 degree. Angle C आपको 45 डिग्री दिया है. ओके, नाउ यदि एंगल C 45 है तब एंगल A भी कितना होगा? इट इज आल्सो इक्वल टू 45 डिग्री. ये भी कितना होगा? 45 डिग्री. क्लियर है? वाई? क्योंकि राइट ट्रायंगल है. एक एंगल भी 90 डिग्री का हो गया तो बाकी दोनों का सम भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा. इसलिए यदि एक 45 है तो दूसरा भी 45 होगा. सो यहाँ हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी. इसका एक एंगल 90 है, दैट एंगल सी इक्वल, सॉरी एक एंगल इसका 45 है, एक्यूट एंगल 45. देन एंगल ए इज आल्सो इक्वल टू 45 डिग्री. अब देखिए इस ट्रायंगल ए बी सी में ये भी एंगल भी आपका 45 आ गया. सो इन ट्रायंगल ए बी, सो ए बी इक्वल टू एंगल सी के इक्वल है, ये दोनों एंगल से इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी. सो ए बी इक्वल टू बी सी. वाई? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स. नाउ लेट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए. यहां पर हमने इसको ए ले लिया. देन in right triangle ABC by पाइथागोरस थ्योरम कितना हो जाएगा? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2A स्क्वायर. देयरफॉर AC इक्वल टू √2A. ये √2 आ गया. अब हमके पास तीनों साइड्स हैं, हम इनके रेशियोज को निकाल सकते हैं. ओके, नाउ सी, ठीक है. चलिए अब यहां पर हम देखते हैं सबसे पहला रेशियो आपका कौन सा था? साइन 45. व्हाट इज साइन 45? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस. अपोजिट. अब आप कहेंगे सर कौन सा 45 लें? आप जो भी एंगल लेना चाहें. आप यदि ए को लेंगे तब अपोजिट साइड बी सी है, और सी को लेंगे तब भी ए बी है. और इन दोनों ही केसेस में आपका
इसकी साइड ए और ए, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी है, फिर भी हम इस सी के रेफरेंस में ले लेंगे। सो इट इज़ ए बी अपॉन ए सी एंड दैट इज इक्वल टू ए अपॉन रूट टू ए, कैंसिल हुआ एंड इट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट टू। सिमिलरली cos 45 कितना हो जाएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज एडजेसेंट साइड इन दिस केस, बी सी हाइपोटेनस ए सी, ए अपॉन रूट टू ए एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट टू। देन नेक्स्ट हम इसमें आते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर आएंगे, नेक्स्ट रेशियो हम यहाँ पर लेंगे और दैट इज 1045। ओके, नाउ 1045 इज इक्वल टू 1045 का कितना हो जाएगा, टेन थीटा आप लोग पता है, अपोजिट साइड टेन थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज इक्वल टू अपोजिट साइड आपको पता कितनी थी, ए बी, एडजेसेंट साइड बी सी एंड दिस इक्वल टू ए अपॉन ए एंड दैट इज इक्वल टू 1। नाउ जब साइन कॉस और टेन आ गया तो बाकी हम इसके रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। इन रेशियोज को कैसे निकालेंगे, आप पता है साइन का उल्टा क्या इतना होता है, कॉस 45, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 45, 1 अपॉन रूट टू, दैट इज इक्वल टू रूट टू। सिमिलरली sec 45, it is the inverse of cos 45 and that is equal to 1 upon root 2 and it is equal to root 2. Then next ratio, cot 45, it is equal to 1 upon tan 45, so 1 upon 1 and that is equal to 1. तो इस प्रकार से आपके ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके निकल गए फॉर द एंगल 45 डिग्री। Now we come to next trigonometric ratios of 30 degree and 60 degree. इसके रेशियो निकालने के लिए हम यहाँ पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, लेट दिस ट्रायंगल इज ए बी and C, ABC. So let us consider an equilateral triangle ABC. Okay, equilateral triangle है, therefore angle A इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, सारे एंगल से कितने डिग्री होंगे आपके, ए बी एंड सी 60 डिग्री के, एंड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, तीनों साइड से इक्वल होंगे, इक्वल ट्रायंगल है, एंड लेट दिस इक्वल टू 2a, लेट दिस इक्वल टू 2a। ओके, हमने इसको 2a एज्यूम कर दिया, ठीक है। अब यहां पर हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ए से बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके, D, AD. So construct AD perpendicular to BC. AD BC पर, अब आप देखिए इसमें ये साइड इस साइड के इक्वल है। यदि हम इन दो ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल ABD, ये एंगल दोनों में बाई कंस्ट्रक्शन 90 है,
और ये दोनों के अंदर कॉमन होगा। सो बाई RHS कॉन्ग्रेंसी कंडीशन से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। इसको हम 9th में पढ़ भी चुके हैं। सो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD बाय RHS कॉन्ग्रेंसी कंडीशन। सो इससे क्या मिल जाएगा आपको, एक मिलेगा BD इक्वल टू CD, ओके, और दूसरा आपको मिलेगा एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। ये दोनों किससे होंगे, बाय CPCT। अब इस फिगर में देखिए, आपने तीनों साइड्स को कितना बना है, 2A, दिस वन इज 2A, इट इज 2A एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू 2A। अब ये साइड हमने 2A ली है और हमने यहाँ पर दे दिया BD इक्वल टू CD, ये दोनों इक्वल आ गए हैं। सो इट इज इक्वल टू A एंड दिस वन इज ऑल्सो इक्वल टू A। सिमिलरली ये एंगल आपका 60 डिग्री है, ये भी 60 है, ये एंगल A भी 60 है, लेकिन ये इस यहाँ पर दिया हुआ है कि BAD CAD के इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो आपका ये एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा, यहाँ पर ये आपका 30 डिग्री। टोटल 60 है तो ये आपका 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए ट्राइंगल ACD में, अब इस ट्राइंगल ACD के अंदर ओके हम पाइथागोरस थ्योरम से इस AD को निकालेंगे। सो इन राइट ट्राइंगल ADC बाय पाइथागोरस थ्योरम कितना आ जाएगा, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। दिस विल गिव यू AD स्क्वायर CD स्क्वायर A स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर। यहाँ से आपको मिलेगा AD स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे, इट इज इक्वल टू माइनस A स्क्वायर, सो इट इज 3A स्क्वायर। सो AD इक्वल टू √3A। तो आपका AD कितना आ गया, आपका √3A। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम 2A की बजाय साइड को A भी ले सकते थे, लेकिन हमने 2A इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर यदि 2A लेते, A साइड लेते तो आपका CD होता A/2 और ये A रहता। फिर कैलकुलेशन में निश्चित ही थोड़ा सा कुछ बच्चों के लिए ये डिफ़िकल्ट सा हो जाता, तो इजी रहे। और मैथ्स हमेशा कहता है सिंप्लीफाई, इजी करिए, सरल करिए, डिफ़िकल्ट मत करिए। तो 2A ले लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ अब यहाँ पर हम आते हैं, इस ट्राइंगल पर हम फोकस करते हैं, ठीक है। और इस ट्राइंगल में ये आपकी साइड, आपने अभी इस AD को निकाला है, इस AD को, ये AD कितनी निकली है आपकी, √3A, AD इक्वल टू। और आप चाहें तो इस ट्राइंगल को एक नया ट्राइंगल भी आप बना सकते हैं। ट्राइंगल ADC को एक सेपरेट इस फिगर से अलग कर लें, बच्चों को समझने में बहुत अच्छा लगेगा इस चीज़ से। तो यहाँ पर भी हम सेपरेट करना चाहें तो इस प्रकार से हम इसको सेपरेट कर लें। ओके, यहाँ वापस इनके वही नाम ADC, ये एंगल आपका 60 डिग्री, ये एंगल आपका 30 डिग्री, दिस वन इज A, इट इज √2A एंड दिस वन इज AD कितना आपका √3A। ओके, तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अब यहां पर आप देखिए, यदि हम इस फिगर की बात करें, हमारे पास में ये फिगर आपका आ चुका है। अब इस केस में देखिए, सबसे पहले हम 30 के एंगल की बात करेंगे, तो आप सभी जानते हैं sin 30, व्हाट इज साइन, अपोजिट साइड अपॉन
हाइपोटेन्यूज। इस एंगल का लेना 30, अपोजिट साइड कितना है सी डी अपॉन ए बी, एंड दिस इज इक्वल टू ए अपॉन 2a कैंसिल हुआ, एंड इट इज इक्वल टू 1/2. ओके, सिमिलरली you can take cos 30 adjacent side upon hypotenuse, जो कि 30 एंगल ये है, इसके एडजेसेंट साइड कौन सी है आपकी AD अपॉन AC, एंड दैट इज इक्वल टू √3a अपॉन a, एंड √3a अपॉन 2a कैंसिल हुआ, you will get √3/2. Then next आप इसमें tan 30 डिग्री, you know tan 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 30 आपका रहता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. सो यहाँ पर आप अपोजिट साइड अगेन इस एंगल के कितना है सी डी अपॉन ए डी, एंड इट इज इक्वल टू ए अपॉन √3a कैंसिल हुआ 1/√3. देन इसमें आगे की वैल्यूज आप स्वतः निकाल सकते हैं. यदि हम यहाँ पर देखें आगे की वैल्यूज यदि हमको निकालना है तब cosec 30 इट इज इक्वल टू 1/sin 30 1/1/2 दैट इज इक्वल टू 2. sec 30 1/cos 30 1/√3/2 that is equal to 2/√3, and cot 30 it is equal to 1/tan 30. tan 30 आपने कितना निकाला है 1/√3, सो इट इज इक्वल टू √3. ओके, ये 30 डिग्री के जो स्पेसिफिक एंगल है उसके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यूज थी. देन वी कम टू नेक्स्ट, हम इसका आगे आते हैं 60 डिग्री के ऊपर. ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट फॉर 60 डिग्री एंगल. 60 डिग्री एंगल के लिए अगेन वही इन ट्राइंगल ADC, आपको एंगल C कितना है 60 डिग्री, इसके रेस्पेक्ट में लेंगे यहाँ पर. सो sin 60 दैट इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. एंगल C के अपोजिट साइड है आपकी AD अपॉन AC, AD √3a अपॉन 2a, and it is equal to √3/2. Next, cos 60 adjacent side upon hypotenuse. बच्चों से थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है इसके ऊपर कि बार बार हमको चीज़ लिखना है जिससे हमको याद रहेगा. और जितनी बार हम, क्योंकि मैथ्स एक ही चीज़ का नाम है प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे परफेक्शन उतना आएगा. इस एंगल C के जो आपका 60 डिग्री है इसकी एडजेसेंट साइड CD है, तो CD अपॉन AC, एंड दैट इज A अपॉन 2a कैंसिल हुआ, इट इज इक्वल टू 1/2. tan 60 अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. अपोजिट साइड अब हम इसको देख चुके हैं सिंगल रेफरेंस से, AD अपॉन CD √3a अपॉन a दैट इज इक्वल टू √3. और सेम फैशन से फिर हम इनके दूसरे तीन टी रेशियोज के
जो इनके जस्ट उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। cosec 60 इट इज इक्वल टू 1 अपॉन sin 60 1 अपॉन √3/2 and that is equal to 2/√3. Then sec 60, so it is 1 upon cos 60 1 upon cos 60 1/2, that is equal to 2, and cot 60 it is equal to 1 upon tan 60 यानी 1 upon √3. सो ये आपके 30 डिग्री और 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्री, ये 30 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस हैं, sin 30 cos 30 tan 30 cosec 30 sec 30 cot 30, और ये आपके 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस हैं, sin 60 cos 60 tan 60 cosec 60 sec 60 एंड cot 60. Dear students, now trigonometric ratios of 0 degree and 90 डिग्री. 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, इसको हम थ्योरेटिकल सोचते हुए इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. हालांकि ये इस साल आपके उसमें चैप्टर डिलीट हो चुका है कि जो एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के हैं, जो आपके डिलीटेड पोर्शन में है कि मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री. लेकिन जहाँ जहाँ पर भी 0 डिग्री और 90 डिग्री का यूज़ होगा वो आपका डिलीट आउट कर दिया गया है केस. दूसरा, यदि हम इसको प्रूफ भी बताना चाहें, लेकिन हम इसको इसलिए बताएंगे क्योंकि जो भी बच्चे क्लास 11th में मैथ्स लेंगे या आगे पढ़ेंगे तो उनको 0 डिग्री 90 डिग्री के भी और काफ़ी काम में आते हैं. तो इसको थोड़ा सा हम बच्चों को नॉलेज दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. हार्डली इट विल टेक 15 और 20 मिनट्स. और जो टेबल है, जो आपकी जो टेबल है वैल्यूज़ वाली, ठीक है, वैल्यूज ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जो टेबल है वो ऑटोमेटिक 0 से लेकर 90 तक ही हम जनरली उसको बताते हैं. तो इसलिए इसमें कोई ज़्यादा ऐसा वो नहीं है कि ये चैप्टर डिलीट आउट हो गया तो काफ़ी सारा पोर्शन हमें इसमें से पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. चलिए देखते हैं 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए. यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसके बाद उस पर कुछ डिस्कशन करेंगे कि एंगल को 0 डिग्री कैसे लाया जाएगा. और 0 डिग्री जब एंगल आएगा तब उस समय उसकी पोजीशन क्या होगी. एंगल ए, बी एंड सी, ये एंगल सी को हम 0 डिग्री. अब देखिए 0 डिग्री होगा, दैट मीन्स ये यदि हम इसको धीरे धीरे करके हम इसको 0 डिग्री करने की कोशिश करें तो जो सी ए है, यदि हम इससे नीचे एक पॉइंट लेते हैं A1, ओके, हमने यहाँ पर एक पॉइंट और लिया, A1 लिया, और इस A1 से हमने इसको ज्वाइन किया, तो आप देखेंगे ये एंगल सी और कम हो गया. ओके, सिमिलरली हमने थोड़ा सा इस पॉइंट को और नीचे लाए, ये एंगल और कम हुआ, ये एंगल और कम हुआ, ये एंगल और कम हुआ. तो क्लियरली आप देख रहे हैं, यदि आप इसमें यहाँ पे ध्यान से देखें इस जगह पर, कि जैसे जैसे इस एंगल सी को हम कम कर रहे हैं वैसे वैसे ये जो ए पॉइंट है धीरे धीरे ये आता हुआ और बी की तरफ क्लोज हो रहा है, बी की तरफ आ रहा है, बी की तरफ पास पास आ रहा है. ओके, सो नाउ हमने इसको और यदि अब इस प्रकार से और लिया, पास किया, तो ये आ गया. और धीरे से जैसे ही अब ये 0 डिग्री एंगल कब बनेगा, सी आपका जो आपका सी है, ये सी आपका 0 डिग्री कब बनेगा, जब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो आपका ए पॉइंट को हम नीचे लेके आ रहे हैं, ये जो ए पॉइंट को हम नीचे की तरफ ला रहे हैं, ये धीरे धीरे करके जब बी पर आ जाएगा तब ये एंगल आपका 0 हो जाएगा. ओके, जैसे ही ए पॉइंट यहाँ पर आया, यदि आप इसको देखें, मैं इसको अलग कलर से बता देता हूँ कि जैसे ये बी पॉइंट और ये आपका ए पॉइंट भी इसी पर ही आ गया, तो उस केस में यदि आप ध्यान से देखें कि ए पॉइंट भी इसके ऊपर आ गया है, दैट मीन्स जो आपका बी सी है वो किसके इक्वल हो गया, ए सी के. और ये जो आपका ए बी है ये कितना हो गया, 0,
क्योंकि ए बी के ऊपर आ गया तो इसके बीच में ए और बी के बीच डिस्टेंस कितना हो गया, 0। सो यदि हम इसको इस तरीके से लिखें कि यहाँ पर आपका जो एडजेसेंट साइड है वो किसके इक्वल आ गई, आपके हाइपोटेनस के, एंड योर अपोजिट साइड इज इक्वल टू 0। अपोजिट साइड किसके इक्वल आ गया आपका, 0 के इक्वल। क्लियर ना, एडजेसेंट साइड हाइपोटेनस के इक्वल, अपोजिट साइड आपका 0 हो गया, अपोजिट साइड 0 हो गया। अब हम बाकी रेशियोज इसमें निकाल सकते हैं। आप जरा ध्यान से देखें और इसको हम जल्दी से बाइंड अप भी करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे साइन 0। आप सभी जानते हैं साइन 0 इक्वल टू क्या होता है, साइन 0 इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ओके करेक्ट। तो ये आपका हो जाएगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट साइड आपकी 0 है तो 0 अपॉन हाइपोटेनस यानी कि AC एंड इट इज इक्वल टू 0। सिमिलरली cos 0 एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन ये दोनों साइड्स आपके इक्वल हैं। दैट मीन्स एडजेसेंट साइड आपकी कितनी है, AC या BC, जो भी आप इसमें लेंगे तो दैट इज इक्वल टू BC अपॉन AC। और BC और AC आपकी इक्वल हैं। ध्यान दीजिएगा ये क्यों, कैसे, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। सो इट इज इक्वल टू 1 एंड tan 0 अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड यानी 0 अपॉन BC and that will give you it is equal to 0। अब इनके दूसरे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप सभी जानते हैं। cosec 0 इट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 0 यानी 1 अपॉन 0, डिवीजन बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, सो ND वी कैन नॉट डिवाइड एन नंबर बाई 0। ओके देन cos 0 सॉरी sec 0, इसमें हम यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू इसकी लेंगे, किसकी, sec 0 की। इट इज इक्वल टू 1 अपॉन cos 0, cos 0 का 1 था, 1 अपॉन 1 एंड द नेक्स्ट वन इट इज cot 0, सो 1 अपॉन tan 0, 1 अपॉन 0, अगेन इट इज नॉट डिफाइंड। ये आपका 0 डिग्री के एंगल के लिए था। सेम फेज में अब हम यहाँ पर जो एंगल निकालेंगे वो 90 डिग्री के लिए निकालेंगे। नाइन्टी डिग्री के लिए एक ट्रायंगल, अगेन हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, राइट ट्रायंगल, और उसमें देखेंगे कि 90 डिग्री के एंगल बनने पर क्या पोजीशन रहेगी। जो एक एक्यूट एंगल को हम 90 डिग्री करेंगे तब उस समय उसकी पोजीशन क्या होगी, ABC। अब देखिए इस एंगल को हमें 90 डिग्री करना है। दैट मीन्स यहाँ पर हमने A पॉइंट को मूव किया था टुवर्ड्स B, यहाँ पर C पॉइंट को B की तरफ लेके आएंगे और इस प्रकार से हम लेके आएंगे तो यहाँ पर धीरे धीरे करके ये जो एंगल C है ये बड़ा होता जाएगा। आप देखिएगा यदि C पॉइंट को मूव किया, यदि C पॉइंट यहाँ आया तो ये एंगल इससे बड़ा हुआ। फिर हम इसको और लेके आए और इसको क्लोज किया, यहाँ पर पहुँचे, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको करते चले गए और आपका एक और पॉइंट हमने यहाँ पर लेके आए तो और पॉइंट आ गया। देन नेक्स्ट वन आपका एट लास्ट यदि अपन देखेंगे और यदि हमने इसमें क्लोज किया इसको तो और इसके पास में यहाँ आ गया तो ये C पॉइंट यहाँ आ गया। अब आप क्लियरली देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये जो C पॉइंट है B की तरफ आ रहा है धीरे धीरे करके और ये एंगल आपका बनता है। और जैसे ही C B को अप्रोच कर रहा है, जैसे ही C B की तरफ आएगा बिल्कुल B के बिल्कुल पास आ जाएगा ये यहाँ पर ये C पॉइंट। तो ऐसी स्थिति में ये जो डिस्टेंस है, ये जो इस एंगल के रेस्पेक्ट में जो एडजेसेंट साइड है ये इसकी लेंथ इट टुवर्ड्स 0 की तरफ हो रही है और आपका अपोजिट साइड और हाइपोटेनस मिलते जा रहे हैं। तो इस केस में जैसे उस केस में एडजेसेंट साइड हाइपोटेनस इक्वल थी, यहाँ पर आपका अपोजिट साइड जो हाइपोटेनस के इक्वल हो जाएगी और आपका एडजेसेंट साइड दिस विल बिकम 0 जैसे ही BC के ऊपर आएगा। और इस प्रकार से फिर आप इसमें रेशियो निकाल सकते हैं कि साइन 90 आप बिल्कुल जानते हैं इट इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। और देखिए अपोजिट साइड हाइपोटेनस केस में इक्वल हैं, कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1
देन cos 90 आपका होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनिस। एडजेसेंट साइड आपकी 0 हो गई है इस केस में, क्योंकि इस एंगल को हमने 90 लेना था, इसलिए यहाँ तक है, अपॉन हाइपोटेनिस दैट इज इक्वल टू 0। tan 90 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, दैट मीन्स अपोजिट साइड आपके साइड 0 है, डिवाइड 0 इज नॉट डिफाइंड, सो इट इज ND। देन नेक्स्ट वी विल टेक cosec 90। cosec 90 कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन sin 90 and 1 upon sin 90, 1 upon sin 90 it is equal to 1 upon 1, so it is 1. Then sec 90 it is equal to 1 upon cos 90, 1 upon 0, again it is not defined. Then next आपका आ जाएगा cot 90 that is equal to cot 90 आप सभी जानते हैं adjacent side upon हाइपोटेनिस, और आपके इस केस में साइड 0 है, 0 अपॉन हाइपोटेनिस, सो इट इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से ये आपके 90 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकलते हैं।